दोस्तों, बात करेंगे आज गरुड़ पुराण के बारे में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और कर्म फल के बारे में बहुत कुछ सीखने और पढ़ने को मिलता है। इसी वजह से इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए घर के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उस समय हम जन्म मृत्यु से जुड़े सभी सत्य जान सकें, इसीलिए इस समय गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसके देव स्वयं विष्णु माने जाते हैं, इसीलिए यह वैष्णव पुराण है। इस पुराण में मुख्य तौर पर मृत्यु से जुड़े कई रहस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति का विस्तार से वर्णन मिलता है। विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें सभी देवी देवताओं और शक्तियों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इस पुराण को 2 भाग में रखकर देखना चाहिए। पहले भाग में विष्णु भक्ति और उपासना की विधियों का उल्लेख है तथा मृत्यु के उपरांत प्रायः गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। दूसरे भाग में नरक में विभिन्न नरकों में जीव के पड़ने का वृत्तांत है। इस ग्रंथ में मृत्यु के पश्चात घटनाओं, प्रेतलोक, यमलोक तथा नरक और 84 लाख योनियों के नरक स्वरूपी जीवन आदि के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, पृथ्वी पर 4 प्रकार की आत्माएं पाई जाती हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छाई और बुराई के भाव से परे होते हैं। ऐसी आत्माओं को पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती है। इसी तरह कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छाई और बुराई के प्रति समतुल्य होते हैं, यानी दोनों को समान भाव से देखते हैं। वे भी इस जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन तीसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं जो साधारण प्रकार के होते हैं, जिनमें अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। ऐसे साधारण प्रकार के लोग अपनी मृत्यु होने के बाद तत्काल किसी न किसी गर्भ को उपलब्ध हो जाते हैं, किसी न किसी शरीर को प्राप्त कर लेते हैं। अक्सर लोगों के दिलो दिमाग में पहला सवाल आता होगा कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इसे भी 3 अवस्था में विभक्त किया गया है। प्रथम अवस्था में मानव को समस्त अच्छे बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में प्राप्त होता है। दूसरी अवस्था में मृत्यु के उपरांत मनुष्य विभिन्न 84 लाख योनियों में से किसी एक में अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है। तीसरी अवस्था में वह अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाता है। गरुड़ पुराण के दूसरे अध्याय में प्रेत काल या नरक में पहुंचने पर जीवन में किए गए पापों के अनुसार कैसे यम के दास सजा या यातनाएं देते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इनमें से कुछ सजाओं के बारे में आज हम आपको बताते हैं। पहली सजा है तामिश्र, जिसका अपराध है जो लोग दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं, जैसे कि चोरी करना या लूटना, उन्हें तामिश्र में यमराज द्वारा सजा मिलती है। आइए बात करते हैं इसके दंड के बारे में। इस नरक में लोहे की पट्टियों और मुकदरों से पिटाई की जाती है। यह तब तक करते हैं जब तक उस पीड़ित को खून न निकल आए या वो बेहोश न हो जाए। दूसरा नरक है अंधा मित्रम। इसका अपराध है जो पति पत्नी अपने रिश्ते को ईमानदारी से नहीं निभाते हैं और एक दूसरे को धोखा देते हैं, उन्हें अंधा मित्रम की सजा दी जाती है। इस नरक में तामिश्र की तरह ही पीड़ा दी जाती है, लेकिन इसमें पीड़ित को रस्सी से इतना कसकर बांधते हैं जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। तीसरा नरक है राउरवम, जिसका अपराध है जो लोग दूसरों की संपत्ति या संसाधनों का आनंद लेते हैं। राउरम में खतरनाक सांपों से ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाती है जहां पर रूर नाम के नागिन तब तक उसको काटती है जब तक उसका समय समाप्त नहीं हो जाता और वह असीमित समय तक दर्द भोगता है। इसके बाद आता है महार रूरवम, जिसका अपराध है किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को नष्ट कर देना, दूसरों के अधिकार छीनकर उसकी संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लेना तथा उसकी संतान या परिवार को खत्म कर देना। ऐसे व्यक्तियों को कई तरह के जहरीले सांपों से कटवाया जाता है।
इसके बाद आता है कुंभीपाकम, जिसका अपराध है अपने मजे के लिए जानवरों की हत्या करना। इस नरक में गर्म तेल से बने बर्तनों में ऐसे व्यक्तियों को तला तथा उबाला जाता है। इसके बाद आता है असित पात्र। इस नरक में अपने कर्तव्यों का परित्याग करना, भगवान के आदेश को न मानना और धर्म प्रथाओं का उल्लंघन करना, ऐसे व्यक्ति इस नरक को प्राप्त करते हैं। आइए बात करते हैं इस नरक की सजाओं के बारे में। असित पत्र से बनी चाबुक से उस व्यक्ति की पिटाई होती है। तब तक उसे चाकू मारा जाता है जब तक वह व्यक्ति बेहोश न हो जाए। इसके बाद आता है सुकरम मुखम। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का त्याग करता है, कुशासन द्वारा अपने लोगों को सताता है, निर्दोष लोगों को सजा देता है और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त रहता है, ऐसे व्यक्तियों को सुकरम मुखम में सजा मिलती है। इस प्रकार के व्यक्तियों को दबाकर कुचला जाता है और जानवरों के तेज दांत के नीचे पीसा जाता है। इसके बाद अगला नरक आता है अंधकूपम। अंधकूपम में ऐसे व्यक्तियों को रखा जाता है जो संसाधन होने के बावजूद जरूरतमंदों की सहायता नहीं करते हैं और अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है। ऐसे कुएं में फेंक दिया जाता है जिसमें शेर, बाघ, बाज, सांप, बिच्छू जैसे विषैले जानवर पाए जाते हैं। इसके बाद अगला नरक आता है अग्निकुंडम, जिसका अपराध है बलपूर्वक अन्य की संपत्ति को चोरी करना, सोने और जवाहरात की चोरी करना और किसी व्यक्ति का अनुचित फायदा उठाना। ऐसे व्यक्तियों के हाथ और पैरों को बांधकर आग के ऊपर उनको भूना जाता है। अगला नरक है कृमि भोजनम। जो लोग मेहमानों को अपमानित करते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कृमि भोजनम नामक सजा दी जाती है। इसमें व्यक्तियों को कीड़े और सांपों के बीच में छोड़ दिया जाता है और वह कीड़े उस व्यक्ति को तब तक खाते हैं जब तक उसकी सजा पूरी ना हो जाए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ऐसे 28 अपराधों और सजाओं के बारे में बताया गया है। यमलोक में इस तरह दुष्ट आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। दोस्तों, ये थी कुछ प्रमुख नरक में दी जाने वाली यातनाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।